जिस कवच की चर्चा करते हो वह कवच कुछ और है। वो कवच सुनो क्या है। कवच अधेरा तरफ से जितनी भी तीर आनी है, लेकिन राम आज घबराएगा नहीं, क्योंकि इसने एक ऐसा कवच धारण कर लिया है। इसने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया है, इसने ब्राह्मण के चरणारिंदों की कृपा प्राप्त की है। इस राम को इतना विश्वास है यदि गुरु और ब्राह्मण की कृपा है तो कोई भी बाल बाका नहीं करेगा। आज रघुवीर कह रहे हैं इस कवच को धारण करने वाले व्यक्ति कोई व्यक्ति शस्त्र भेद नहीं पाते। और भैया ऐसे धर्म में रथ के सिवा कोई और दूसरा ऐसा रथ नहीं जिस रथ पर बैठकर के विजय की प्राप्ति। धर्म रूपी रथ पर बैठने वाला हमेशा विजय श्री की प्राप्ति है। तनिक विचारना, व्यापकता में यह जीवन वह जीवन नहीं जो आज तुमने जन्म लिया, जिसका जन्म दिवस मनाते हो, जो तुम्हारे पुण्य नहीं मनाई जाएगी। तनिक व्यापक अपने विचार को करोगे तो तुम्हारा जीवन जो आज तुमने जन्म लिया, जिसका जन्म दिवस मनाते हो और जिसकी पुण्य भी तुम्हारे जाने के बाद मनाएंगे, वह जीवन है। हमारे कमलेश भैया कह रहे हैं कि सब लोग अब सोने वाले हैं। भैया कौन लोग सोने वाले हो? सोने वाले सभी हाथ उठा दो, सभी सोएंगे। अच्छा, जो खोने वाले हैं वो हाथ उठा दो। पता ही नहीं चल रहा क्या सोना क्या खोना। भैया समय घड़ी के 10 बज गए हैं और अब याद है सर्वभूतेषु निद्रा और रूपेण संस्थिता, जिनकी भी कृपा है। थोड़ी देर में हम लोग कथा समापन की ओर चलते हैं। हाँ, भगवान राम ने कहा धर्म में रूपी रथ पर जो सवार था उसे विजय अवश्य नहीं होगी। रावण अनेक स्वरूप लेकर भगवान राम के पास आता। छठे दिन बहुत खिलाया भगवान, रावण मूर्छित हो जाता है। वो घबरा करके सारथी भगा ले जाता है। सारथी को डांट रहा रावण, तुम मुझे भगा कर ले आया। क्या बोले, दास है। दुर्गति तो वो देख रहा था, रावण तो मूर्छित था। अगले दिन रावण फिर पहुंचता है। यज्ञ करने की चेष्टा, मगर यज्ञ ध्वंस हुआ। पहुंचता है रावण जैसे यज्ञ के ध्वंस होने से ही मन में शंका होगी कि अब तो मेरा मरण है। 7वें दिन की 7 दिन की कथा और 7 दिन का नाम रावण। ये सब दिवसीय कथा हुई और 7 दिन में ही राम ने रावण को मारा। कितना बढ़िया पुरुषोत्तम मास का यह सम्मेलन है। अनेक विचार 7वें किसी एक दिन में तुम्हें उस रावण को मारना है। 6 दिन बीत गए। सभी देवताओं ने कहा प्रभु अब न ज्यादा खिलाओ। 30 तीर मार रहे, 20 भुजा 10 सिर के लिए, मगर रावण मर नहीं रहा। भीषण
प्रभु इसका तो अमृत कलश ना 31 तीर जब मारा तो रावण हो बोले दशमुख मर्दन भगवान की। बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी के सभी जय जयकार मनाते हैं। लंका में भगवान लंकेश विभीषण का राज्याभिषेक कराते हैं और इसके पश्चात वहां से लौटते हैं। पुष्प विमान पर बैठ करके सबको कृपा बरसाई है, सब पर आशीर्वाद देते हुए भगवान राम अयोध्या की ओर लौट रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के हर के और इधर हनुमंत लाल जी महाराज को भेजा है। हनुमंत लाल जी महाराज को जब भरत भैया ने देखा, भरत भैया ने जैसे संदेश पाया, पूरी की पूरी अयोध्या नगरी तैयार हो गई है और पुष्पक विमान से सरकार आते हैं, सरकार का राज्याभिषेक होता है। बड़े आनंद के साथ सभी अयोध्यावासी एक भजन गाते हैं। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की लड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की लड़ी। राम दरस रस बरसे जैसे सावन की लड़ी। अनमोल नगीने राम लखन अनमोल नगीने। मोहब्बत अंगूठी में जड़ दीने, मोहब्बत अंगूठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल नगीने, राम लखन अनमोल नगीने। मोहब्बत अंगूठी में जड़ दीने, मोहब्बत अंगूठी में जड़ दीने। सीता से सोहे जैसे सिया को रूप निहारो, राम सिया को रूप निहारो। राम सिया को रूप निहारी, राम सिया को रूप निहारे। नाचेगा मेरे नारी, नाचेगा मेरे नारी। राम सिया को रूप निहारी, राम सिया को रूप निहारी। नाचेगा सब नर नारी, नाचेगा सब नर नारी। चली तरस आवे का तू सोचत खड़ी, जावेगा तू सोचत खड़ी। सीताराम दरस रस बरसे सावन की घड़ी। सीताराम दरस रस बरसे